आज मैं आप लोगों के सामने परसेंटेज टॉपिक को लाया हूँ। परसेंटेज आज मैं बेसिक से कराऊँगा। परसेंटेज एक टॉपिक मैं आज फुल कराऊँगा और बेसिक से कराऊँगा, जीरो लेवल से कराऊँगा, यानी नीचे से। जो बच्चे परसेंटेज को नहीं जानते होंगे वो भी आज के बाद परसेंटेज बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चैप्टर का एक बहुत बड़ी महत्व ये है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका ये है जनरल कंपटीशन में, क्योंकि परसेंटेज से सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं परसेंटेज को बेसिक से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि परसेंटेज से जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, यानी अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर करेंगे, आपको अगर परसेंटेज बेसिक से अगर क्लियर होगा, इन सब परसेंटेज जो आप देख पा रहे हैं, अगर ये आपको पूरी तरह से आप इसके ऊपर हावी होंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि इसके रेगुलर प्रयास करते रहेंगे, तो आपको ये सब अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज देखेंगे मैं बेसिक लेवल से इन परसेंटेजों को निकालूंगा। परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लाते हैं, इसके साथ ही मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं छोटा से बड़े की तरफ बढ़ूँगा, यानी मैं कुछ बेसिक चीज़ों को बार बार आपको रिपीटेड कराऊंगा। यानी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ परसेंटेज जो लिखे हैं गिने चुने, ये सब परसेंटेज बहुत ही एग्ज़ाम में रिपीटेड परसेंटेज हैं, जो आपको एग्ज़ाम में ये सब पूछा हुआ परसेंटेज है। और मैं इससे बड़े बड़े फ्रैक्शन परसेंटेज को कराऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो में बने रहेंगे, आप गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि मैं परसेंटेज को बहुत बारीकी से और बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर जाऊंगा। अब देखते हैं परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज कहने का मतलब किसी भी चीज़ का मात्रा 100 में कितना होता है, 100 में कितना होता है। परसेंटेज का मतलब कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का 100 में मात्रा कितना होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर आपसे कोई बोला 20%, आप अगर 20% बोला, तो 20% का मतलब क्या होता है, आप लिखेंगे 20/100, 20/100 यही लिखेंगे। आप इसको फ्रैक्शन को क्या करेंगे, काटेंगे, तो यानी 1/5। आप बोलेंगे कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। इस तरह से आप निकालेंगे। जैसे आपसे बोल दिया, आप लिखे 75%, तो 75% कहने का मतलब क्या हुआ, 75% कहने का मतलब हुआ 75/100। आप इस तरह से निकालेंगे परसेंटेज, यानी हटाते हैं तो भागा करते हैं, एक तौर से अगर कहा जाए तो परसेंटेज जब हटाते हैं तो /100 लिखते हैं। यानी कहने का मतलब 75%, 15×5 = 75 से, अब 20×5 = 100, यानी 3×5 = 15, 4×5 = 20। आप लिख पा रहे होंगे 3/4, यानी 75% का वैल्यू आप लिख पा रहे होंगे 3/4। जैसे मैंने बोला 25%, तो 25% का वैल्यू क्या हो जाता है, 25/100, 25/100, यानी कहने का मतलब 25 के 100, यानी 1/4 लिख पा रहे होंगे। देखिए, मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ तो पहले आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन आप इससे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये छोटे छोटे फ्रैक्शन ही आपको आगे चलकर बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत मदद करेगा बड़े बड़े फ्रैक्शन को सॉल्व करने में। आप देखेंगे, ये वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि छोटे छोटे फ्रैक्शन कितनी बड़ी चीज़ों में भूमिका निभाता है, कितने बड़े रोल को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसीलिए इस फ्रैक्शन पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही सार्थक होगा, आपके अर्थमेटिक के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला 37.1/2%, आप इसको परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इससे गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी के 6 और 1 7, यानी एक ऐड कर देंगे तो आप आ जाएगा 75। आप लिख सकते हैं 75/2, 75/2 परसेंटेज हटेगा यानी 100। आप लगाएंगे इस तरह से, 15×5 = 75, 20×5 = 100, 3 और यहाँ 4, यानी आप लिख पा रहे होंगे 3/8, यानी 37 सही 1/2% का वैल्यू लिख पा रहे होंगे आप लोग 3/8। आप इस तरह से फ्रैक्शन को निकाल पा रहे होंगे। अब आगे देखेंगे, आगे अब आगे की तरफ देखेंगे। आप देखेंगे, जैसे हमने बोला 14.2/7, 14.2/7, आप इसको कैसे निकालेंगे, 14×7 = 98, 200, यानी 100/7,
यानी हमने बताया है यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, यानी फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं 100 करते हैं, 100 डिवाइड। आप इस तरह से काट पा रहे होंगे तो 1/7 आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला 88 पूर्णांक 8/9 इस तरह से हमने बोला, तो आप इसको कर पा रहे होंगे। 9×8 = 72, 9×8 = 9×8 = 2 7, 9×8 = 72 और 7 कितना हो गया 72, 72। अब 8 अगर 7 बोला है तो 8 जोड़ दीजिए, 72 8 80, 80 72 और 8 80, यानी 7 जोड़ना था, यानी 8 80 जोड़ दिए, 80 और 7 80 72, 9×8 = 72 की 2 आते 7, 9×8 = 72 और 7 यानी 72 और 7 जोड़ेंगे तो आप कितना पा रहे होंगे, 8 ऐड करेंगे तो आप 8 2 10 10 यहाँ 8 यानी 800 कर पा रहे होंगे, 800/9 इस तरह से परसेंटेज को आप कर पा रहे होंगे। तो आप जानते हैं कि 800/9 फ्रैक्स परसेंटेज हटाया जाता है तो फ्रैक्शन में 100, यानी 100 से 100 कट जाएगा 2 जीरो से, तो यानी आप लिख पा रहे होंगे 8/9। इस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। अब और फ्रैक्शन पे हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 ये परसेंटेज है, तो आप इसको करेंगे 93 91 91 9 100 100/13 परसेंटेज हटेगा नीचे में 100, आप 100 से 100 काटेंगे तो 1/13 आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। अब देख पा रहे होंगे कि बहुत आसानी से ये निकल जा रहा है। अब आगे की तरफ देखेंगे, कुछ फ्रैक्शन पे और भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको देखने को मिल गया 6 सही 2/3%, आप इसको कैसे निकाल पा रहे होंगे, 36 18 2 20 यानी 20/3, इसमें परसेंटेज हटा है तो यानी 100, 20 बचे 100, यानी आप इसको लिख पा रहे होंगे 1/6 इस तरह से लिख पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला 16.2/3%, आप इसको निकालें 16 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज हटा 100, 50 दूना यानी आप इसको लिख पा रहे होंगे 1/6, 16 48 48 2 50, 50/3 50 दूना 1/6 एंड सॉरी यहाँ पर 5 दिया 15, यानी 6.2/3% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/15। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। और भी फ्रैक्शन पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला आपको लिखेंगे 44.4/9 आपको ऐसे निकालना है। इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में आप बदलें तो क्या करेंगे, 9 चौक के 36 36 6 हाथे 3, 9 चौक के 36 36, 9 चौक के 36 के 6 हाथ में बचा था 3, 9 चौक के 36, जैसे आप ऐसे करेंगे 9 से 9 चौक के 36 के 6 हाथे 3, 9 चौक के 36 अरे 39, आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे, यानी 400/9 400/9। इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे निकलेगा 100, यानी 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 4/9 4/9। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। जैसे मैं एक और फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे 33.1/3, आप इसको करेंगे 33 दिया 99 99 और 1 100, यानी 100/3 इस तरह से 100 यानी कट गया। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। जैसे ये बेसिकली परसेंटेज से जब फ्रैक्शन को निकालते हैं तो आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। अब चलते हैं हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज को निकालते हैं। जैसे फ्रैक्शन, जैसे मैं आपको फ्रैक्शन के बारे में देता हूँ। जैसे आपको दे दिया अब फ्रैक्शन 1/5, ये देख पा रहे हैं। अब इसे बोला कि परसेंटेज में बताओ ये कितना परसेंट है, तो 1/5 कहने का मतलब कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए हम लोग परसेंटेज हटा रहे थे तो क्या कर रहे थे, वहाँ पर डिवाइड कर रहे थे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 परसेंटेज, यानी ये कितना हो गया 20, यानी ये कितना परसेंटेज है 20%, 20%। जैसे मैंने बोला आपको 1/8, 1/8 कितना परसेंट है, 1/8 कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे 1/8 इंटू 100 यही करेंगे, यानी आपको आ जाएगा 100/8, मैंने 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 25 चौक के 100, यानी आप इसको करेंगे तो 12.1/2%। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे।
आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। और भी बड़े बड़े नंबर लेता हूँ मैं, जैसे 3/11। आप इसको बोला कि परसेंटेज में चेंज करो, तो जब 3/11 को परसेंटेज में चेंज करना होगा तो आप लिख पा रहे होंगे 3/11 इंटू परसेंटेज में करने के लिए 100, तो 300। आप देख पा रहे होंगे कि 300/11, 300/11 यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 300/11, यानी इसको जब काटेंगे 300/11 को, तो यहाँ पर देखेंगे कि 27/11/3। इस तरह से आप परसेंटेज को कर पा रहे होंगे। यानी हमने देखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज। पहले हमने देखा परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब देख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। आप इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और भी आगे आते हैं, और भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज को करेंगे। जैसे आप देखेंगे 4/9, 4/9, इसको बोला आपको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। जैसे ही आपको 100 करने के लिए बोले तो ये 100 कर दिए आप। तो जब देखेंगे इसे तो क्या हो गया, 400/9, 400/9, 400/9 हो गया। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 9 चौक के 36, 9 चौक के 36 बचा 4, 9। इस तरह से आप परसेंटेज को निकाल पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला आपको 2/3, जैसे बोला 2/3, इसको परसेंटेज में लिखे तो 2/3 इंटू 100। आप इस तरह से करेंगे तो आप इसको देखेंगे कि ऊपर में क्या हो गया है, 200/3। तो इसको देखेंगे 3 6 का 18, 3 6 का 18 और 18 18 198 हो गया, 2 और 3, यानी 66.2/3, 66.2/3। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। और भी हम कुछ फ्रैक्शन का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अब हम करते हैं 1/13। क्या करेंगे, 1/13, 1/13 को करते हैं तो क्या होता है, 1/13 इंटू 100। तो यानी हम देख पा रहे हैं कि 100/13, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यानी 100। 1/13 को अगर 100 से करें तो 13 सत्ते 91, 91 हो गया, 9 बच गया, यानी 9/13, 7.9/13। आप इस तरह से निकाल पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला 1/8, 1/8 को परसेंटेज में बदलने बोला तो 1/8 इंटू 100 आपने किया। तो जैसे ही किया तो 25 चौके 100, 2 चौके 8, यानी 12.1/2। इस तरह से आप परसेंटेज को निकाल पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं बड़े बड़े फ्रैक्शन पे। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, बड़े बड़े फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। जैसे बड़े बड़े फ्रैक्शन को आप कैसे निकाल पाएंगे। ये सब छोटे छोटे फ्रैक्शन था, आपको मैंने सिखाया। आपको मैंने क्या सिखाया कि पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे नंबर को लाते हैं। मैंने सिखाया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं, और फिर उसके बाद सिखाया मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे नंबर को लिखते हैं। ये आप पहले भी जानते होंगे। आप देखते हैं, आप अगर पहले जानते होंगे तो ठीक था, अगर नहीं जानते तो आप सीख गए होंगे। आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे अब कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शन, आपको अगर बड़े बड़े फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे तो क्या करेंगे आप, जैसे आप इसको लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे। मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, आप इसे लिखेंगे बहुत आसानी से। आशा करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे। अब आते हैं ये बड़े बड़े फ्रैक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि 106.2/3%, 616.2/3%, 406.1/4%, 366.2/3%, और भी इससे बड़े बड़े फ्रैक्शन आएंगे। आप कैसे इस परसेंटेज को करेंगे, तो आपका तुरंत माइंड करेगा कि आप इसको गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे, जैसे आप कर रहे थे। तो छोटे छोटे फ्रैक्शन में अच्छे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों के लिए होते हैं। लेकिन आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो रूल आपके लिए यूजफुल नहीं हो पाएगा। यूजफुल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव करना होता है, आप उसे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम देगा। इसीलिए मैंने वीडियो को क्या किया, मैंने थोड़ा लंबा किया और इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करवाया। जैसे देखेंगे आप
यहाँ 106.2/3। तो अब इसे क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी भी 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब 1 होता है। तो आप जानते हैं कि 100% का मतलब 1 होता है। आप इसमें देखेंगे, आप इसको में देख पा रहे होंगे कि आप 106.2/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 100 + 6 2/3। आप इस तरह से लिख पा रहे होंगे। जैसे अभी भी इसको ऐड करेंगे तो वही फ्रैक्शन आएगा। जैसे आप इस तरह से लिख पा रहे होंगे 106 2/3, इस तरह से आप लिख पा रहे होंगे। तो जैसे हमने बताया 100%, ये तो परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था। और 100% का वैल्यू, जैसे 100% आपको बताया 100%, यानी 100/100 करेंगे तो 1 हो जाएगा, कट कर 1 हो जाएगा। आप इसको देख पा रहे हैं। अब आते हैं इसमें 100% का वैल्यू हमने बताया 1 परसेंटेज है। अभी तो इसे मैंने तोड़ा है 6.2/3। 6.2/3 का वैल्यू हमने क्या बताया था, 6.2/3। अगर आपको याद है तो जल्दी से बताएंगे कि 6.2/3 का वैल्यू क्या है। 6.2/3 का वैल्यू आप बताएंगे जल्दी से क्या होगा। 6.2/3 का वैल्यू 1/15। आप इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो 16/15, यानी इसका फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। आप लिख सकते हैं इस फ्रैक्शन का वैल्यू 16/15 आ जाएगा। अगर आपको इस छोटा सा फ्रैक्शन याद होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला 616.2/3, 616.2/3, यानी इसे लिख सकते हैं हम 600। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 16/2/3 लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसको तोड़ा था वैसे मैंने इसको भी तोड़ा। तो 600 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600। 100% का मतलब 1, 200% का मतलब 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, 500% का मतलब 5, 600% का मतलब 6। 6 के साथ प्लस होगा। क्या बोल रहा है, अब आगे की तरफ क्या बोल रहा है, 16 पूर्णांक। क्या बोल रहा है, 16.2/3। 16.2/3 होता क्या है, आप इसको याद रखेंगे कि 16.2/3 होता क्या है। तो आपको याद होगा 16.2/3 जो होता है 1/6 होता है। आप अगर इसको ऐड करेंगे तो ये जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। इसे करके आप कर सकते हैं, ऐसे भी करेंगे, नहीं तो 6 से 6 आप जैसे भी करना चाहें 7/6 होगा। यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 7/6। इसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, क्या लिखेंगे, 7/6। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू है। जैसे मैंने बोला 406.1/4%, 406.1/4%। जैसे इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं मिल पा रहा है इसीलिए 7/6। यहाँ पर 406.1/4%, यानी 400 का वैल्यू क्या होगा, आप लिख सकते हैं इसको 400 + 6.1/4। तो 400 का वैल्यू क्या होगा, 4, 6 चौक 24, 1 25, 25 आप इस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको याद होगा कि 6.1/4, 6.1/4 का वैल्यू क्या होता है। जैसे आइए आप निकालेंगे 6.1/4 का वैल्यू 1/16 होता है। क्या होता है, 1/16। तो आप इसको करेंगे तो 16 चौके 64, यानी आप आ रहे होंगे 65/16 पे। इस तरह से करेंगे। आप देखेंगे 366.2/3, क्या 366 पूर्णांक। तो आप इसे तोड़ देंगे, 300 + 66 2/3। इसे तोड़ पा रहे होंगे 66 2/3। क्या तोड़े, 66 2/3। 66 2/3 जब तोड़े तो आप इसे देख रहे होंगे कि इसका 300 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। 66.2/3 का होता है 2/3। तो 3 3 9, 9 2 11। आप इसे लिख पा रहे होंगे 11/3, 11/3। आप इस तरह से इसको लिख पा रहे होंगे। अब मैं आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में, बड़े बड़े परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने आसानी से आप सीख गए होंगे, आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं, अब हम फ्रैक्शन से, बड़े बड़े फ्रैक्शन से आप परसेंटेज को कैसे लाते हैं, बड़े बड़े फ्रैक्शन से आप परसेंटेज को कैसे लाएंगे। आप इसको लिख लेंगे। आपको मैं अभी टाइम देता हूँ, आप लिख सकते हैं, लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इस फ्रैक्शन से आप इस परसेंटेज को कैसे लाएंगे। जैसे इस फ्रैक्शन से आप इस परसेंटेज को कैसे लाएंगे। जैसे ए फ्रैक्शन हो जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करना उसके बाद बहुत ही टफ हो जाएगा। तो अभी मैं आपको आसान तरीक़ों से समझाऊंगा कि इस फ्रैक्शन से आप आसानी से कैसे ला सकते हैं। आप इसे उतार लेंगे।
आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं इसको। 11/12, 23/12, 38/13। आप इस फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने 11/12 को आप इतना तो लिख ही सकते हैं 1 - 1/12। देखेंगे तो 12 एलसीएम लेंगे तो 12 - 11, 11/12। यानी एक का वैल्यू हमने बताया था, क्या बताया था, एक का वैल्यू हमने बताया था कि आप लिखेंगे 100। मैंने बताया था एक का वैल्यू 100 लिख लें। एक का वैल्यू मैंने बताया 100 लिख लें। आप 100 लिखेंगे इस तरह से। अब देखेंगे 1/12, 1/12 का वैल्यू हमने बताया है, आप याद करेंगे। आपको अगर याद है तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे 1/3, 8/1/3। आप इसको देखेंगे इसे कैसे आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, दूसरे क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर बना देता हूँ। 100 से 8 नहीं घटाएंगे आप, 100 से 8 नहीं घटाएंगे। घटाएंगे क्या, 100 से आप 9 घटा दीजिए। 100 से आप 9 घटाएं, इस चीज़ को देखेंगे। 100 से 8 नहीं घटाएंगे, 100 से 9 घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, 100 से 9 घटाएंगे तो 91। आप आ गए 91 पे। अब देखें 3 है, 1 घटा दीजिए, 1 घटाएंगे तो 2/3। ये इतना परसेंटेज होगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे 23/12। आप इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे 23/12 को। तो आप इसे ऐसा मत कीजिए, आप इसे ऐसा कीजिए 12 दूना 24 यानी 2 - 1/12। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसे फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे 12 दूनी 24, एक घटेगा आ जाएगा 23/12। तो 2 का वैल्यू हमने क्या बताया था, 2 का वैल्यू हमने बताया 200। 2 का वैल्यू पहले ही हमने बताया था, तो ये 200 रहा होगा। माइनस करना है 1/12 का वैल्यू हमने क्या बताया 8/1/3, 1/3। तो 8/1/3। तो आप देखेंगे कि 200 में से 8 मत घटाइए, घटाना है तो 9 घटाइए। देखिए 9 घटाइए तो 200 में से 9 घटाएंगे तो आएगा कहाँ 191। क्या आएगा, 200 में से 9 अगर घटाते हैं तो आएगा 191। अब 1/3 इसको ऊपर ले जाकर घटाइए तो यह हो जाएगा 2/3। आप इस तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं। ये परसेंटेज हुआ आपका इसका, इस फ्रैक्शन का। ऐसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अगर आपको परसेंटेज आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आप इसे याद करने के प्रयास न करें, इसे इसके साथ बार बार रिहर्सल करें, इसके साथ बार बार अपने दोस्तों में बात करेंगे। आपको ये फ्रैक्शन, छोटे छोटे फ्रैक्शन याद रहेंगे तो आप बड़े ही फ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से और सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे 38/13, तो 38 नहीं माने, 13 तिया 39 यानी 3 - 1/3, 13। तो देखेंगे 13 तिया 39, एक घटेगा 38/13 यानी 3 का वैल्यू ये 3 नहीं है, ये है कितना 300 माइनस 1/13 का वैल्यू हमने बताया। आप बोलेंगे 7.9/3, 7.9/30, सॉरी 30। तो आप ऐसे बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। तो 300 से 7 नहीं घटाइएगा, घटाइएगा क्या, एक बढ़ाकर यानी 8 घटाइए। तो 300 में से 8 अगर घटाते हैं तो 292 आता है, 292, 292। आप इससे ऊपर वाला को घटा दीजिए तो ऊपर घटाइएगा 13 में से 9 जाएगा तो 4, क्या बचेगा 4 और नीचे में 13। आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। आप इसे उतार लेंगे, बहुत ही आसानी से बड़े बड़े फ्रैक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इन सब फ्रैक्शन पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा। ये सब बड़े बड़े फ्रैक्शन एग्जाम में आते हैं तो बच्चे मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आजकल बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। टफ इसलिए हो गया है कि समय कम, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। आप उसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, बात चल रहा है। आप देखेंगे इस तरह से आप इस क्वेश्चन को उतार लेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, इसके साथ आपको और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूंगा इसके बारे में, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। आप इसे उतार लेंगे। बच्चे आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को करने का देखेंगे, जब परसेंटेज पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड से करेंगे। जैसे देखेंगे
मैंने आपको परसेंटेज के बारे में सिखा दिया कि परसेंटेज अचीव कैसे होता है, परसेंटेज को कैसे आप बना पाते हैं। आप देखेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला, ये किसी संख्या में से, किसी संख्या, कोई संख्या रहा होगा, किसी संख्या में से उसका 16.2/3% घटा दिया है। 16.2/3%, आप इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है? 16.2/3% का वैल्यू 1/15 होता है। जैसे लिखेंगे 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है? 1/15। 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है? 1/15। यानी कह रहा है इसमें कि 1/15 होता है। आप तो यही जानते हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ नहीं कह रहा है कि मूल संख्या, यानी संख्या ज्ञात करें। यानी संख्या, आप इस फ्रैक्शन के बारे में आप थोड़ा सा और भी डिटेल्स में जान लें कि क्योंकि ये लास्ट वाला जो नंबर होता है वो मूल संख्या होता है, यानी पूरी संख्या। पूरी संख्या का अगर आपसे बोले कि 16.2/3% कितना होता है, अगर कोई पर्सन बोले कि 15 है और उसका 16.2/3% दे देना है, यानी 15 में एक हिस्सा उसको दे देना है। आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने बोला कि 16.2/3% देना है, तो कितना में? तो 15 में 16.2/3% देना है, यानी 15 में उसको कितना देना है? 1। तो यानी कह रहा है ये क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में से उसका 16.2/3% घटाने पर, यानी कितना घटाना है? 1 घटाना है। यानी था 1/15, 1/15 में कितना घटाना है? संख्या में इतना प्राप्त होता है घटाने पर। तो संख्या 15 था, कितना घटा? 1 घटा। तो 1 घटाने पर प्राप्त हो रहा है कितना? 14। 1 जब घट रहा है, यानी कहने का मतलब पूरा संख्या 15 था, 15 से 1 घटा तो प्राप्त हुआ हमें 14। देख पा रहे हैं? तो ये 14 जब प्राप्त हुआ तो 14 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर घटाने पर प्राप्त कितना होता है? 5670। यहाँ होता है 5670, यानी 14 के वैल्यू 5670 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 चौक के 56 और 14 पच्चे 70। आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 का वैल्यू हुआ 4/405। यानी हमसे बोलता 1 का वैल्यू 405। तो हमसे पूछा है संख्या ज्ञात करें, यानी मूल संख्या। तो मूल संख्या कहाँ था? 15। 14 नहीं था, 1 नहीं था कितना? 15। 15 था तो 15 से इसके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, यानी मूल संख्या जब निकालना हो, अगर मूल संख्या निकालना हो तो आप इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मूल संख्या निकल जाएगा। जैसे मैंने बोला 1 का वैल्यू कितना था? 405 आया। तो मूल संख्या कितना था? 15 था। मूल संख्या 15, ये 15 में से 1 घटा, क्योंकि 1/15 आया था, 1/15 यानी 1 घटा तो 14 आया। 14 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू इतना, यानी 15 का वैल्यू क्या होगा? 405 × 15। तो 15 चौक के 60, 15 चौक के 60 और 15 पचे 75 और 15 चौक के 60। आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। अब आते हैं आगे की क्वेश्चन पे। जैसे बोला किसी संख्या में उसको कितना मिला है? 16.2/3% जोड़ने पर कितना? 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होता है। यहाँ जोड़ने का बात कर रहा है, यानी पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये परसेंटेज। तो हम लोग जानते हैं 16.2/3% किसमें? मूल संख्या का इतना परसेंट जोड़ने पर, यानी 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6 होता है। आप जानते हो जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होता है, जोड़ने पर होता है। मूल संख्या इतना है, मूल संख्या में इतना परसेंट जोड़ा, तो 6 का इतना परसेंट 16.2/3% कितना हुआ? 1। 6 का 16.2/3% कितना हुआ? 1। यानी जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 1 जोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? 7 पे। 6 से 1 जोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ? 7 पे। लेकिन ये बोल रहा है 7 का मान क्या है? 4956। 7 का मान क्या है? 4956। तो 1 का मान आप निकालेंगे 7 7 49, 7 8 56। इस तरह से आप निकाल पा रहे होंगे। लेकिन तो आपसे पूछा है मूल संख्या, यहाँ पर मूल संख्या कितना था? 6।
मूल संख्या कितना था 6, तो आप 6 से करेंगे, यानी 6 का वैल्यू पूछ रहा है तो 6 का क्या निकालेंगे, तो 708 इंटू 6, 8 छक 48 और 6 सत्ते 42। आप इस तरह से इसको निकाल पा रहे होंगे 4248। आप इस तरह से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। अब मैं चलता हूँ आगे के क्वेश्चन पे, आप इसको उतार लेंगे, उसके बाद मैं अब ही और आगे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, क्वेश्चन इस प्रकार के हैं। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, 930 जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने आप का इतना परसेंट हो जाता है। कितना परसेंट, पहले तो हमें देखना पड़ेगा 444 बाय 4/9। अब इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया था। 400 कर देंगे, 400 प्लस 44/4/9 आपको बताया था। तो 400 को लिखेंगे 4 प्लस 44 पूर्णांक 4/9 का होता है 4/9। आप इसको करेंगे 9 चौके 36 यानी 40/9। आप पा रहे होंगे कि 444 पूर्णांक 4/9 को फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो ये होगा 40/9, 40/9। तो ये फ्रैक्शन मूल संख्या कितना है 9,